समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों यहां पर अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी दो महत्वपूर्ण याचिकाएं कल की सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हैं, उनके परपेज में बड़ी खबर आ चुकी है। काज लिस्ट भी आ चुकी है। सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। बात कर लें साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोर्ट नंबर 7 में डेट आपको दिखेगी 6/9/2024। जस्टिस प्रसन्ना सर की बेंच में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो आप सभी की दोनों याचिकाएं हैं वो चैम्बर में लगी हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर यहाँ पर आप सभी के जो दोनों केस हैं आपको यहाँ पर सूचीबद्ध दिखेंगे। देख सकते हैं 17/04 पर आपको दिखेगा ट्रांसफर पिटीशन जो आपके आदर्श कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बात कर लें इसके अलावा इसी के साथ टैग है आपकी कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। तो ये देखेंगे दोनों याचिकाएं जो है चैम्बर में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। तो आप सभी को हमने इंगित करा दिया। हालांकि साथियों अगर हम दोनों याचिकाओं पर बात कर लें, जो ट्रांसफ़र पिटीशन है उस पर भी साथियों ओपन कोर्ट में जो है सुनवाई दो बार हो चुकी है, एक तो 13 मई को, एक 29 जुलाई को। और साथ ही कौशिक दास जी की याचिका पर भी सुनवाई जो है हो चुकी है। लेकिन अब जो है केस ओपन कोर्ट की बजाय चैम्बर में लगे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, इस पर बात करते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने डायरी नंबर 16/788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो आपकी ये महत्वपूर्ण ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है जिस पर हमने आपको ये भी इंगित कराया दो महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हो चुकी हैं। सुनवाई में साथियों नोटिस भी इशू किया जा चुका है। और साथियों आप देखेंगे कल की डेट में सुनवाई को लेकर के ये याचिकाएं सूचीबद्ध भी हैं। अब साथियों यहाँ पर अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करें तो साथियों कहीं ना कहीं वो समस्त चीज़ों का निष्कर्ष आप सभी के सामने आ सकेगा जो महत्वपूर्ण है। बात कर लें यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग हिस्ट्री चेक करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा जो आपकी सुनवाई की डेट है वो भी आप सभी को दिखेगी कि, और साथ ही केस क्या है, मिसलेनियस या रेगुलर है तो मिसलेनियस है। स्टेज पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनकम्प्लीट मैटर्स IAS यानी IA की बात की गई है। जो कारण हो सकते हैं जो इनकम्प्लीट मैटर्स के, उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। और साथियों इसके पहले आप सभी को पता, हमने आपको इंगित कराया कि 29/7/2024 को ये सुनवाई हुई। तब यहाँ पर अगर आप साथियों देखेंगे तो जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में इस केस पर सुनवाई हुई। अगर साथियों इससे पहले अगर हम देखेंगे तो विशेष तौर पर आप सभी की जो सुनवाई हुई वो 13/5/2024 को हुई। आप सभी को पता है ये सुनवाई भी जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जैन भुवन सर की बेंच में हुई। तो इस प्रकार से साथियों अगर देखेंगे तो चैम्बर में केस सूचीबद्ध हुआ है। अगर इसके बारे में साथियों बात कर लें, अगर स्टेटस से ही आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आप सभी को इंगित होंगी। जैसे यहाँ पर इनकम्प्लीट मैटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे साथियों IA अलाउड है। लिस्ट बिफोर कोर्ट एंड बेंच देखेंगे लिस्ट ऑन 23/9/2024। तो साथियों उससे पहले ये जो आप सभी का केस चैम्बर में लगा हुआ है। साथियों क्या निष्कर्ष निकलेगा अभी इस पर साथियों स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन साथियों इसमें जो इनकम्प्लीट मैटर्स यानी इसमें जो विशेष तौर पर IA को लेकर के स्थिति क्लियर हो रही है। अब साथियों हम बात करेंगे इसके अलावा जो दूसरा आप सभी का कौशिक दास वाला केस है उसका भी केस का स्टेटस देखेंगे और वहाँ से कुछ और चीज़ों को जानेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर 35/001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर हम साथियों बात कर लें तो इस याचिका पर पिछली जो सुनवाई हुई वो 14/8/2024 को हुई। तभी साथियों वही यहाँ पर स्टेटस या स्टेज में आपको दिखेगा इनकम्प्लीट मैटर IA आपको दिखेगा। और साथियों अगर हम बात कर लें एक ही साथ दोनों केसों को जो है चैम्बर में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध किया गया है और कल की ही डेट में ये दोनों केस लगे हुए हैं, जैसा कि हमने काज लिस्ट के बिहाफ पर आपको अवगत कराया है। अब साथियों यहाँ पर कुछ चीज़ें वो भी जान लें IA वगैरह के परपेज में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले साथियों यहाँ पर देख लेते हैं लिस्टिंग हिस्ट्री में कि साथियों यहाँ पर देखेंगे ये केस फिर से जैसा कि हमने आपको अवगत कराया कि इस बार जो है
लिस्ट इन चैम्बर में सुनवाई होनी है। और साथियों अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर इसमें एक आईए का भी यहाँ पर जो है जिक्र है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1789/25/2024। इसके पहले साथियों हमने जैसा कि आप सभी को इंगित कराया कि 14/8/2024 को आप सभी का ये जो केस था जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध भी हुआ, सुनवाई भी हुई और इस केस को जो है टैग किया गया था आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के साथ, जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर साथियों यहाँ पर आप सभी को कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अब साथियों आइए पर बात करते हैं। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी जो है आईएएस में फाइल की गई, किस डेट में फाइल की गई हैं। सीरियल नंबर 1 पर एक आईए है जिसका नंबर 1789/22/2024। परमिशन टू फाइल पिटीशन देख सकते हैं, इसकी डेट 12/8/2024 है। इसको साथियों अलाउ किया गया है, आप सभी को पता है। दूसरी 1789/23/2024, यहाँ पर भी साथियों अगर आप देखेंगे ये भी 12/8/2024 को फाइल की गई है। इसके बाद साथियों एक और आईए है 1789/25/2024। यहाँ पर बात कर लें एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन पार्टीज को लेकर के है, जिसमें साथियों यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि एन एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम द SLP, ये भी आपको रिमार्क किया गया है, जो डेट 12 तारीख आपको दिख रही है। ये सुनवाई से पहले की आईए आपको दिख रही हैं। पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो भी यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा, ये एक महत्वपूर्ण आईए है जो 1995/48/2024। तो देख सकते हैं साथियों अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन को लेकर के यहाँ पर रिमार्क दिया गया है। और साथियों ये जो फाइल की गई है 3/9/2024 को ये फाइल की गई है। तो देख सकते हैं यही एक नई आईए इसमें फाइल हुई है जो आप सभी के सामने है। तो साथियों ये आईए आप सभी के सामने है। ये आईए भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है कि चैम्बर में आपकी सुनवाई हो, या इसके अलावा अन्य भी कोई महत्वपूर्ण ऐसे निष्कर्ष की स्थिति हो सकती है जिसके कारण आप सभी का केस चैम्बर में लगा हुआ है। अन्य चीज़ें साथियों आप सभी के सामने हैं जो विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं जैसा कि आइए इस याचिका में जो नई आईए है उसके बारे में हमने आपको इंगित कराया है। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो दोनों आपके केस हैं उससे संबंधित, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है ट्रांसफ़र पिटीशन भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथियों जो कौशिक दास जी के माध्यम से याचिका दाखिल की गई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों चैम्बर में केस लिस्ट होने से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में जिज्ञासाएं हैं, आखिर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है चैम्बर में लिस्ट है, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो साथियों अंतिम जो निर्णय होगा वो कोर्ट का होगा। अभी साथियों किसी भी तरीके से कुछ भी कह पाना बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि साथियों जैसा कि आप सभी को पता है पहले सुनवाई ओपन कोर्ट में हुई, अब जो है केस को चैम्बर में लिस्ट किया गया है। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं स्पष्ट रुख दिख रहा है, और उम्मीद करेंगे जो आप सभी लोगों की याचिकाएं हैं इन पर क्या निष्कर्ष निकलेगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो समस्त साथियों को कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, और साथियों सुनवाई के बाद जो भी स्थितियां होंगी वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि साथियों विशेष तौर पर स्पष्ट कारण क्या हो सकता है अभी किसी के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा इन याचिकाओं की सुनवाई को लेकर के वो महत्वपूर्ण रहेगा, और उम्मीद रहेगी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो किया जा रहा प्रयास है उसका निष्कर्ष जरूर निकल कर सामने आएगा। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सभी साथियों के मन में एक जिज्ञासा है कि आखिर केस को चैम्बर में क्यों लगाया गया है, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्थिति स्पष्ट हो रही है। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, और उम्मीद करेंगे जो ये आप सभी के केस सूचीबद्ध हो चुके हैं, काज लिस्ट में भी स्पष्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं साथियों एक निष्कर्ष जरूर निकल कर सामने आएगा, और जो भी निष्कर्ष होगा वो महत्वपूर्ण होगा, और जो भी इस पर पेज में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद करेंगे आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।